किसी गांव में एक राजा रहता था। उस राजा की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसने अपनी बेटियों को बुलाकर कहा, मेरे पास जो भी है वो सब कुछ तुम्हारा है। तुम तीनों का मुझसे ही जीवन मिला है। मेरी इच्छा अनुसार ही तुम तीनों का भूत, वर्तमान, भविष्य बना हुआ है, जो आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। मैं ही तुम तीनों का भाग्य बनाता हूँ। राजा की यह बात सुनकर उसकी 2 बेटियों ने शांत मन से राजा की बात में हामी भर दी, लेकिन उसकी तीसरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि आपके हाथों में मेरा भाग्य है। राजा यह सुनते ही गुस्से में आ गया। उसने अपनी तीसरी बेटी को कई बातों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उसे खुद को अपनी तीसरी बेटी के सामने साबित करने की ठान ली और उसे जेल में बंदी बना दिया। इस वजह से राजा की तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में ही बंद रही। राजा और उसकी बाकी की बेटियां राजा से जीवन जीते रहे। राजा मन ही मन सोचता है कि यह मेरा हुक्म है, जो मेरी जिद्दी बेटी जेल में कैद है। लोगों को भी यही लग रहा होगा कि राजा का ही हुक्म है, जो उसकी बेटी को ऐसा भाग्य मिला है। उसकी प्रजा के लोग भी यही सोचते थे। उन्हें लगता था कि राजा की तीसरी बेटी ने जरूर कोई गलत कार्य किया होगा, तभी उसे जेल में कैद करके रखा गया है। वरना कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ भला ऐसा क्यों ही करेगा। राजा कभी कभी जेल में कैद अपनी तीसरी बेटी से मिलने के लिए जाता था। उसकी बेटी बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अभी भी उसकी विचार में कोई बदलाव नहीं आया था। मगर राजा अपनी कमज़ोर बेटी की हालात और नहीं देख पा रहा था। एक दिन उसने अपनी तीसरी बेटी से कहा, इस तरह से तुम्हारा जिद करना मुझे बहुत गुस्सा दिला सकता है, और तुम इसी तरह मेरी आंखों के सामने रही तो गुस्से में मैं न जाने क्या कर बैठूंगा। मैं तुम्हें मौत की सज़ा भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छे दिल का हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम मेरे राज्य के पास में ही एक जंगल वाली ज़मीन पर जानवरों के साथ रहोगी। राजा ने आगे कहा, इस जंगल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करते हैं। तुमने भी अपनी जिद की वजह से मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम भी अब वहाँ मौजूद लोगों के साथ अपना पूरी जीवन काटोगी। इसके बाद तीसरी बेटी को उस जंगल की ज़मीन पर रहने के लिए भेज दिया गया। वहाँ फल और सब्जियाँ खाने और एक गुफा में रहने लगी। उसके पास पीने के लिए झरने का पानी और ठंड में बचने के लिए सिर्फ सूरज का ही सहारा था। वहाँ की खुली हवा में रहते हुए और फल फूल खाते खाते वो जल्द ही बुरी तरह से स्वस्थ हो गई। उसने वहाँ पर खेती करना भी शुरू कर दिया। गुफा को उसने अपने घर की तरह सजा लिया था और खुशी खुशी वहीं रहती थी। एक दिन वहाँ पर एक भटकता हुआ राहगीर आ पहुँचा। उसने देखते ही देखते राजा की तीसरी बेटी से प्रेम हो गया और दोनों खुशी खुशी वहीं रहने लगे। उस जंगल में उन दोनों के अलावा और भी लोग रहते थे, जिनकी मदद से उन्होंने उस जंगल को एक शहर के रूप में बदल दिया। कुछ ही सालों में राजा की तीसरी बेटी और वो राहगीर उस शहर के राजा रानी बन गए। अब उसके शहर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जैसे ही इसकी जानकारी राजा को मिली, वह उस जंगल में सब कुछ देखने के लिए आ पहुंचा। जब उसने वहां की राजगद्दी पर अपनी बेटी को बैठे देखा और साथ में एक खूबसूरत युवक को, तो उसका होश उड़ गए। राजा की बेटी ने अपने महल में ले जाकर अपने पिता का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। उसने अपने पिता से उसके बुरे बर्ताव,
वह फैसले के लिए कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही राजा वहाँ बैठा तो उसे एक आवाज़ सुनाई देने लगी, जो कह रही थी कि हर इंसान स्वयं ही अपना भाग्य बनाता है, कोई अन्य इंसान किसी और का भाग्य नहीं बना सकता। इसके बाद राजा को स्वयं ही अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और उसने अपनी सभी बेटियों को अपने भाग्य से आज़ाद कर दिया। उसने अपनी तीनों बेटियों से कहा, भले ही तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथ में है, लेकिन हर व्यक्ति खुद ही परिस्थितियों के अनुसार अपना भाग्य अच्छा व बुरा बना सकता है। कहानी से सीख। राजा और उसकी 3 बेटियों की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य बना या बिगाड़ नहीं सकता। हमारा भाग्य स्वयं हमारे हाथों में ही होता है, जिसे हम अपनी सूझबूझ या बुरी परिस्थितियों में भी अच्छा बना सकते हैं। सोनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था, जहां अधिकतर खेतीबाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे। वही गांव के पास घने जंगल के बीच एक पीपल का पेड़ में भूत रहा करता था। भूत दिन भर तो गायब रहता, लेकिन रात होते ही वह गांव वालों को खूब परेशान किया करता था। रात होते ही भूत पूरे गांव के चक्कर लगाने लगता और कभी किसी पशुओं को नुकसान पहुंचाता तो किसी किसान को इतना डराता वो रात भर नहीं सो पाता। भूत के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पाता था। एक बार भूत से परेशान गांव के लोग ने एक बहुत बड़े साधु को गांव में बुलाया और उसने अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की। गांव वाले साधु को उस पेड़ के पास ले जाते हैं जहां भूत का वास होता है। साधु अपने जप और तप से भूत को काबू में करने की बहुत कोशिश करता है।